Okay students, so let's come to question number 6. So that is a very simple question. आपको दो नंबर को swap करना है without using the third number that we had done in the class and in the lab also in class 9. So you have to do it by yourself. Okay. Question number 7th है. देखिए this is your homework. Okay. Question number 7 है. A certain amount of money is invested for 3 years. कुछ amount लिया है उन्होंने जो 3 years के लिए invest किया है. पहले ईयर में रेट था 6%, फिर 8%, फिर 10%. ठीक है, ये एनुअली. तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है. द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा टोटल इंटरेस्ट कितना निकला आफ्टर 3 ईयर. तो सबके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, हिंट अमाउंट के लिए. और ये भी कुछ नहीं करना है आपको, सीधे इसको लिख देना है क्वेश्चन के फॉर्मेट में. ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7. पब्लिक क्लास बनाएंगे आप. इंटरेस्ट बनानी है, इंटरेस्ट बनाइए. अमाउंट बनानी है, अमाउंट बनाइए. कुछ भी बनाइए. दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट अ डैश ओवर हियर. देन द स्कोप ऑफ द क्लास स्टाइल. मेन फंक्शन को पूरा लिखेंगे. ठीक है, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको अमाउंट तो लेनी है जिसपे आप ये सब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे रेट और ये सब. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर प्रिंसिपल. ठीक है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इन है, तो डबल प्रिंसिपल में हमने ले लिया. ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने डबल टाइप का. इन डॉट नेक्स्ट डबल. ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए हमने डबल लिया. दैट यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में. सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. डेटा टाइप कंपेटेबल होने चाहिए. ठीक है, अब देखिए फ्लोट R1 आपको गिवन है 6.0, R2 गिवन है सेकेंड ईयर के लिए 8 और 3 10. ये पहले से गिवन है. ठीक है, अब देखिए डबल अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो दिया हुआ है वहां पे. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. सिर्फ आपको इसको जावा एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है. समझ में आया? ठीक है, जावा एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको इसको लिखना होगा. तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस आर ओवर, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड 100 इंटू 1 प्लस R2 ओवर 100 इंटू 1 प्लस R3 ओवर 100, जैसे उसको लिखा हुआ है. ये निकल गया, अमाउंट निकल गया. अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा माइनस जो प्रिंसिपल हमने इनपुट करवाया वो. ठीक है, अब तीनों को प्रिंट करा दीजिए. अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इज प्लस अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर दैट इज CI. ये मेन फंक्शन का बंद हुआ, ये क्लास का बंद हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 8. आपको कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं A एंड B ऑन द स्ट्रेट लाइन एज गिवन x1 y1 एंड x2 y2. ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको ग्राफ बनाना है कैसा स्लोप बनेगा. ठीक है, और स्लोप के लिए आपको ये इक्वेशन भी दी हुई है यहाँ पे. तो आपको बाय सीइंग द क्वेश्चन यू गॉट इट दैट यू हैव टू इनपुट x1 y1 x2 y2 आपको इनपुट कराने. तो आपको 4 वैल्यूज इनपुट करानी है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो 4 वैल्यू कैसे इनपुट कराएंगे देखिए. हमने ये बनाया पब्लिक क्लास, तो आप इसका नेम रख लेंगे. ऐसे ही मेन फंक्शन पूरा लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट तक. आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर x1 कोऑर्डिनेट इंट x1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट इन डॉट इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट उसकी वैल्यू है. फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यू हैव टू राइट डाउन कंप्लीटली, एंटर y1 कोऑर्डिनेट इंट y1 इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट. सेम फंक्शन है हमारे पास, सेमीकोलन भी लगाएंगे इसके पीछे. ठीक है, और यहाँ स्पेस नहीं होगा ऐसे बेटा, हमने जल्दी में लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इंट ऐसे लिखेंगे. उसके बाद फिर एक प्रिंटिंग का स्टेटमेंट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर x2 कोऑर्डिनेट और इंट x2 इक्वल्स टू, फिर इस तरफ तो सब यही रहेगा, इन डॉट नेक्स्ट इंट. फिर एक और प्रिंटिंग का स्टेटमेंट लिखेंगे एंटर y2 कोऑर्डिनेट और इन डॉट y2. ठीक है, सब कुछ है. उसके बाद फॉर्मूला तो बुक में दिया हुआ है आपका. तो फ्लोट स्लोप इक्वल्स टू, त्रिजल नो बेटे, फ्लोट स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड ऐसे लगाएंगे. और ये फ्लोट में देखिए ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इंटीजर वैल्यू है. और जब यहाँ आ जाएगी ये तो ऊपर कैसे भी रह सकती है, मगर यहाँ जो डिवाइड होगी इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी. तो अगर डेटा टाइप इंटीजर में रहेगा तो क्या होगा, ये इंटीजर है ना, इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट, तो हमने टाइप कास्टिंग कर दी x2 माइनस x1. ठीक है, ठीक है.
उसके बाद ये जो भी अपने आप कैलकुलेट होगा, कंप्यूटर विल डू दैट कैलकुलेशन फॉर यू एंड द आंसर विल स्टोर इन स्लोप। अब आप स्लोप को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, ये क्लास का बंद हो गया, ये मेन का बंद हो गया, ये क्लास का। ठीक है, सो ऑल दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर बुक। ठीक है, ओके।